वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम जा रहे हैं गुल्लरबोझ डैम, जिसे उत्तराखंड का मिनी गोवा भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए थे, जो थी गुल्लरबोझ। और वहां से गुल्लरबोझ डैम का सफ़र हमने स्टार्ट किया, जो गुल्लरबोझ गांव से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुल्लरबोझ डैम पर। यहाँ पर मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था और वाइब्स भी बढ़िया आ रही थी। नीला पानी होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि हम किसी समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं। पैदल चलते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि हम समुद्र के किनारे चल रहे हैं। वैसे तो गर्मी होने के कारण वाटर लेवल थोड़ा नीचे था, पर बरसात में वाटर लेवल फिर से वापस ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ी देर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद हम मेन डैम की तरफ चल दिए। रास्ते में तो बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे हमें। एक तरफ नीला पानी था और दूसरी तरफ हरी हरियाली थी। हम उस रास्ते के बीच से जा रहे थे। फाइनली हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां से हमें लेक का 180 डिग्री व्यू आ रहा था। तो वहां पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की और फोटो और वीडियोग्राफी ली, और फिर हम मेन डैम की तरफ चल दिए, जो था बौर डैम। दस मिनट और ट्रैवल करने के बाद हम डैम के मेन एरिया पे पहुंच गए। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई और पार्किंग टिकट लिया, और फिर हम चल दिए ऊपर डैम की ओर, आइसक्रीम खाते खाते, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी इधर। पर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, ऊपर मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था डैम के किनारे। डैम का यही मेन एरिया है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। जनरली बोटिंग के प्राइसेस डिपेंड करते हैं कौन सी टाइप की बोट है। तो अभी के लिए सिर्फ मोटर बोट थी, जिसका कॉस्ट था 250 रुपीज़ पर पर्सन। इनके साथ साथ आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट था 100 रुपीज़ पर पर्सन। और आपको ये स्विमिंग लाइफ जैकेट पहन के ही करनी होती है।
तो थोड़ी सी डैम की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1966 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट 1975 में हुआ था। और ये बौर रिवर पे बना हुआ है ये डैम। तो डैम की मैक्सिमम हाइट है ऑलमोस्ट 11 मीटर्स और लेंथ है अराउंड 8 किलोमीटर्स। तो अगर आप इस डैम का सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो वो अराउंड 10 किलोमीटर है। तो जनरली ये डैम का मेन पर्पस है कि डैम को बनाने का मेन पर्पस है कि इरिगेशन और वाटर सप्लाई जो आसपास के गाँव में हो रही है वो पूरी हो जाए इस डैम से। और डैम का टोटल एरिया अराउंड 30 किलोमीटर्स है, जिसमें जंगल और गांव भी आते हैं। तो कुल्लरबोच डैम जनरली 3 इंटरकनेक्टेड रिजर्वायर थोड़ी देर डैम के किनारे बैठने के बाद और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। एक तरफ तो हमें हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ हमें गेहूं के खेत दिखाई दे रहे थे। 1 घंटा चलने के बाद हमने अपनी गाड़ी ढाबे पे रोकी क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी। तो हमने सोचा इसी ढाबे पे अपना दिन का खाना खाया जाए। ढाबा तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, जिसमें साइड पे झूले लगे हुए थे। और खाना ऑर्डर करने के बाद हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया और इंतज़ार करते ही 10 मिनट बाद हमारा खाना आ गया। तो खाना खाने के बाद हम अपने घर की तरफ चल दिए। So that's all in this blog. So thank you guys for watching this blog. Hope to see you in the next blog. So thank you very much.